नमस्कार। आज हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कोई अगर काम सोच रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं तो वो हो जाता है। कैसे होता है, इसके लिए आपको अपना काम बताइए। जैसे आपको 30,000 रुपये चाहिए, तो इमीडिएट चाहिए, तो आप उसको आप माला से या अपने आप जपते रहिए कम से कम 10 मिनट तक। 10 मिनट तक जपते रहेंगे तो एक एनर्जी क्रिएट होगा। उसके बाद धीरे धीरे वो एनर्जी से अट्रैक्शन चालू हो जाएगा। अट्रैक्शन चालू होने से मैनिफेस्टेशन का मतलब जो आप चाहते हैं होना चालू हो जाएगा। ये जप सिद्धि है, बहुत आसान चीज़ है। हिंदुओं में और सिखों में ये बहुत कॉमन है। जप सिद्धि और जप सिद्धि ये बहुत बड़ी परिकल्पना है। इस्कॉन वगैरह में भी लोग जप कराते हैं, लेकिन वहाँ समस्या ये है कि लोग कृष्ण की भक्ति में मशगूल रहते हैं, उन्हें कोई पारिवारिक चिंता नहीं होती। और जब चिंता होती है तो वो लोग उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे मुक्त होते हैं कि नहीं होते उससे हमको नहीं मतलब है। हमें तो आपको साइंटिफिकली ये प्रूव करना है कि हम कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा ये कार्य सिद्ध हो। सिद्ध हो का मतलब मैनिफेस्ट हो। तो सबसे बड़ी आजकल लोगों की दिक्कत है, फाइनेंस की बहुत दिक्कत है, क्योंकि बिजनेस में चल रहा है और ऊपर से लोन बंटवा दिया गया है, तो आराम से लोग लोन ले ले के बैठे हुए हैं, मकान दुकान बेच के ईएमआई भर रहे हैं। तो आप उसके लिए 40 से 60 दिन का समय लीजिए और इसमें अपने प्रतिज्ञाबद्ध होके, जैसे किसी बंधु आए थे हमारे पास, तो उन्होंने 10 लाख रुपए के ले रखा था कहीं, तो मैंने उनको बताया था कि भाई 10 लाख रुपए आप दे दीजिए। मन में ठान लीजिए कि मैंने 10 लाख रुपए दे दिया, ठीक है। और 10 लाख रुपए दे दिया है, दे दिया है, दे दिया है। बस यही करते रहिए। धीरे 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 मैं 10 लाख रुपए दे चुका हूँ, 10 लाख रुपए दे चुका हूँ, बस ख़त्म हो जाएगा। और आप 40-50 दिन में कहीं ना कहीं से पैसा का जुगाड़ हो जाएगा और वो जमा हो जाएगा। अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यूनिवर्स क्या है, एनर्जी क्या है, के चक्करों में नहीं पड़ना आपको। आपको सीधे साधे साबर मंत्रों में यही सब चीज़ें हैं। और साबर मंत्र का मतलब होता है शाब्दिक रूप से जो मंत्र है उसको यूज करना है। और मंत्र कुछ भी नहीं है, जो आपको चाहिए वही शब्द है, उसी ब्रह्म की उपासना करिएगा। आपको पैसे धीरे धीरे आने लगेंगे और एनर्जी क्रिएट होगी। एनर्जी क्रिएट होगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू हो जाएगा। मैं सबसे पहला चीज़ यही सिखाता हूँ। जैसे छोटे छोटे व्यापारी आते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि देखो, आप कम से कम 1000 रुपया रोज़ कमाओ। 1000 रुपया रोज़ नहीं कमाओगे तो अच्छा नहीं चलेगा, आपका व्यापार में भी दिक्कत होगी, परिवार भी दिक्कत होगी। तो मैं उन्हें सिखाता हूँ कि 1000 रुपये मिल गया, सवेरे सवेरे आप इसी का चिंतन करें। ओम या अल्लाह, जो भी आपके स्पिरिचुअल ट्रैक्स मैंने वे है, उसमें आप डिवोट करके आप बताइए कि मेरे को ये पैसे चाहिए था, पैसे आ गए, पैसे 1000 रुपया आप मिल गया है। रोज़ 1000 रुपये सुबह आ जाता है। थोड़े दिन बाद अगर 1000 रुपया रोज़ आने लगा तो आप इसको धीरे से 10,000 करिए। तो 10,000 में 10,000 तो नहीं आ रहा है, तो अब आप धीरे धीरे 5,000 आ रहा है, 2,000 आ रहा है, वो एक्सेप्ट करिए। और इसको आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, रोकना नहीं है। बाद में ये सब कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा और पैसे का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। बस बहुत लोगों के चक्कर में ना पड़िए कि ये मैनिफेस्टेशन, वो वोल्टेक्स, वो एनर्जी, वो 17 सेकेंड में इंडिया में कुछ नहीं है, और जगह होता होगा। तो अब 17 सेकेंड का फार्मूला हमें तो सही समझ में आता है। हमें तो यही समझ में आता है कि अगर आप 101 का मुस्लिम में है और 108 का हिंदू में है, का मतलब है कि 100 रिपीटिशन से कम तो होना नहीं चाहिए। और 100 रिपीटिशन अगर कर लिए तो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्टिवेट होंगे और आपका न्यूरल ट्रैक बन जाएगा। न्यूरल ट्रैक बन जाएगा तो आप इसको 10 मिनट तक कर सकते हैं, आधा घंटा तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें ना कोई थकान है, ना कोई कुछ है। धीरे धीरे आपको पैसे आने लगेंगे और आप कार्य को सुचारू रूप से करते रहेंगे। रही बात की एविडेंस क्या है, तो एविडेंस हमारे पास जितने लोग आए सब सफल हो गए, उनकी दीक्षा दी। दीक्षा का मतलब ये है कि डीप
सजेशन दिया गया, उन्हें शक्तिपात कर दी गई, तो वो एक विचार रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग कि हम इनके पथ पे चलेंगे और जैसा इन्होंने गाइडेंस हमें दिया है और आगे देते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे और धन दौलत से भरपूर रहेंगे। कई बार हम लोग नहीं कमा पाते, लोग सहायता भी करते हैं, लोगों से सहायता करवा देते हैं, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। आपको रेगुलर मनी चाहिए, रेगुलर इनकम करना है। रेगुलर इनकम का करने का आपको पहले ही बता दिया। अब उस मंत्र का विचार, साबर मंत्र का विचार क्या करना है वो साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ। ओम, जैसे 10,000 रुपये मेरे को रोज़ आता है, बिना मेहनत के आता है, बहुत आसानी से आता है, लीगल प्रॉफिट है। 10,000 रुपया मेरे पास रोज़ आता है, बिना मेहनत के आता है, बहुत आसानी से आता है, और 10,000 ये मेरा प्रॉफिट है। बस 3 शब्द। 10,000 रुपया मेरे पास बिना मेहनत के आता है, बहुत आसानी से आता है, और ये 10,000 रुपया मेरा प्रॉफिट है। और ये ऐसा नहीं आप 10,000 मांग लीजिए और 10,000 आ जाएगा तो उधार भी आ सकता है, फिर उसको चुकाना भी पड़ेगा, सूद भी देना पड़ेगा। तो आपको इसमें परफेक्ट वर्ड्स की एनर्जी है, उसमें यही डालना है कि 10,000 रुपये मेरे पास आ गया और बिना मेहनत के आ गया, बहुत आसानी से आया, और ये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ से आया? कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है, और कहीं काम मिल सकता है। धीरे धीरे आप स्मॉल मनी से शुरू करिए और आगे बढ़िए। जो लोग करोड़ों में हैं उनके लिए कुछ साधनाएं हैं, दिव्य साधनाएं हैं जो हम लोग बताते हैं, उस तरीके से वो काम करने लगते हैं, माइंड सेट डेवलप होने लगता है और पैसा बहुत मात्रा में लोग से कमाने लगते हैं। लेकिन ये 60 दिन से कम समय मत लीजिए, इसमें कोई फंसने का तरीका नहीं है। बहुत आसानी से आप बढ़ते जाएंगे और लोग जो उलझेंगे वो फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। उलझना नहीं है, फिर आपका वो भी टूट जाएगा, एक फेथ भी टूट जाएगा, बिलीफ सिस्टम भी टूट जाएगा और वर्क होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फेथ रखिए, हमारे पे फेथ रखिए, आप जिससे बात कर रहे हैं उस पर फेथ रखिए कि ये मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। आपका धन दौलत की जितनी भी क्राइसिस होगी ख़त्म हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा क्राइसिस है तो बस यही कहिए कि हमारा धन दौलत की जो क्राइसिस है ख़त्म हो गई, मेरी धन दौलत की क्राइसिस ख़त्म हो गई, मेरी धन दौलत की सारी क्राइसिस ख़त्म हो गई, मेरे धन दौलत की सारी कष्ट ख़त्म हो गई। बस देखिएगा एबंडेंस में आ जाएंगे। और आपको 10 मिनट तक करना है, रोज़ सुबह शाम दोपहर। जितना जल्दी फास्ट करते रहेंगे उतना ही जल्दी आपका काम हो सकता है 3 ही हफ्ते में हो जाएगा। और धन्यवाद। मैं आपका शुभचिंतक डॉक्टर आनंद शुक्ला।